दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा ब्रोकर एप्लीकेशन सही है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ब्रोकर एप्लीकेशन बंद होता है और मार्केट में नए नए ब्रोकर एप्लीकेशन आ रहे हैं। इसलिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही ब्रोकर को चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेबी का एक रूल भी है, अगर हम किसी ब्रोकर एप्लीकेशन में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वह ब्रोकर डूब जाता है या कंपनी बंद हो जाती है तो हमें वहां पर सिर्फ 25 लाख रुपए तक ही मिल सकते हैं, वो भी बहुत दिक्कतों के बाद। लेकिन हम तो स्टॉक मार्केट में करोड़ों कमाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना चाहते हैं, और अगर हमने गलत ब्रोकर को चुन लिया फिर यहाँ पर हमारे पैसे डूब जाएंगे। इस वीडियो में किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए दिखाया जा रहा है कि अपने पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कौन सा ब्रोकर एप्लीकेशन चुनना चाहिए। देखिए वैसे तो अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर एप्लीकेशन आ चुके हैं जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग करने के लिए आप किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 1 से 2 दिन के अंदर अपने पैसे को डालते और निकालते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाकर उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टिंग की तो यहाँ पर आपको सही ब्रोकर को चुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम 4 ब्रोकर एप्लीकेशन को देखेंगे जो पॉपुलर हैं और लंबे समय से मार्केट में टिके हुए हैं। इस वीडियो में हम जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन और ग्रो को कंपेयर करेंगे कि इनमें से कौन सा डीमेट अकाउंट सही रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एक लेटेस्ट न्यूज भी आपको जान लेनी चाहिए, ग्रो एप्लीकेशन इस समय इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर बन चुका है। हाँ, जीरोधा पहले से ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन ग्रो ने अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करके और हम जैसे यूट्यूबरों ने इस पर वीडियोस बनाकर इसे इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर बना दिया है। तो इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं और पहले जानते हैं किस ब्रोकर के कितने डाउनलोड्स हैं। देखिए इन चारों ब्रोकर्स के 1 करोड़ से ऊपर डाउनलोड्स हैं, मतलब कि 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इन एप्लीकेशनों को डाउनलोड किया है, जो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा इसलिए है, एक इन्वेस्टर 3-4 ब्रोकर एप्लीकेशन को यूज करता है। शायद आपका भी अकाउंट 2-3 ब्रोकर एप्लीकेशन में होगा, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए इन चारों एप्लीकेशनों का डाउनलोड्स तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा पॉपुलर है और किस एप्लीकेशन में इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इनके एक्टिव यूजर को देखना होगा। सितंबर 2023 में जीरोधा के एक्टिव यूजर हैं 6.48 मिलियन, जो टोटल डाउनलोड्स के 64% से ऊपर है। वहीं ग्रो के एक्टिव यूजर 6.6 मिलियन हैं, जो टोटल डाउनलोड के 60% से ऊपर का है। एंजल वन के 5.1 मिलियन एक्टिव यूजर हैं, जो टोटल डाउनलोड के 51% से ऊपर का है। वहीं अपस्टॉक के एक्टिव यूजर 3.9 मिलियन हैं, जो टोटल डाउनलोड्स के 40% तक का है। देखिए यहाँ पर आपको ग्रो के सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ दिन पहले ही ग्रो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर बना है, इसलिए यहाँ पर इसके एक्टिव यूजर थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन मार्केट का लीडर तो जीरोधा को ही माना जाता है, क्योंकि जीरोधा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वह अपने पैसे एड्स पर खर्च नहीं करता, इसलिए वह प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पर आप ग्रो एप्लीकेशन के डेली नए नए एड देखते होंगे, जिसमें ग्रो एप्लीकेशन के बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। इसलिए ग्रो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर तो बन चुका है, लेकिन अभी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अब बात करते हैं कौन सी एप्लीकेशन कब मार्केट में अपने सर्विस को लेकर आई। देखिए जीरोधा 2010 में अपने सर्विस को लॉन्च किया, ग्रो अपने सर्विस को 2016 में लेकर आया, एंजल वन अपने सर्विस को 1996 में ही लेकर आ चुका था, और वहीं अपस्टॉक ने 2009 में अपने सर्विस को लॉन्च किया था। देखिए एक कहावत है, चीज़ें जितनी पुरानी होगी उतनी ही टिकाऊ होगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एंजल वन 1996 में ही अपने सर्विस को लॉन्च किया था, तो इसका यह मतलब नहीं है कि एंजल वन ही बेस्ट होगा। चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन सा एप्लीकेशन फुल सर्विस ब्रोकर है और कौन सा एप्लीकेशन डिस्काउंट ब्रोकर है। देखिए फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में फ़र्क इतना है, फुल सर्विस वाले ब्रोकर आपको कुछ एडवाइस देते हैं कि आपको कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, कब किस स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं देते, जिससे कि कई बार उनकी डीमेट अकाउंट फ्री होती है, हम फ्री में भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक एक डिस्काउंट ब्रोकर हैं, लेकिन एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, जो हमें एडवाइस भी देता है कब हमें किस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट करना है। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो हम वहाँ पर अपनी एनालिसिस तो ज़रूर करेंगे।
अब जानते हैं किस एप्लीकेशन में अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना लगता है। देखिए यहाँ जीरोधा में आपको 300 रुपये तक अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेंगे, लेकिन ग्रो में, एंजल वन में और अप स्टॉक में आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अप स्टॉक में भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगते थे, लेकिन जब से अप स्टॉक थोड़ा सा डाउन हुआ है, यहाँ पर फ्री डीमेट अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। आप फ्री में यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं एएमसी के बारे में, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। क्योंकि हम कहीं पर भी अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो मेंटेनेंस चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग चार्ज प्लान हैं, तो पहले उन्हें अच्छे से देखते हैं। देखिए अगर हम जीरोधा में 50,000 रुपये तक इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर हमें 0 एएमसी चार्ज लगेगा। वहीं अगर हम 50,000 से 2 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर 100 रुपये और प्लस 18% GST लगेंगे। और अगर हम 2 लाख रुपये से ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं तो 300 रुपये और प्लस 18% GST लगेंगे। वहीं ग्रो एप्लीकेशन में हमें 0 एएमसी देना होता है, शायद इसीलिए ग्रो अभी इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर बन चुका है। एंजल वन में 50,000 तक इन्वेस्टिंग पर हमें 0 एएमसी लगते हैं। वहीं 50,000 से 2 लाख के इन्वेस्टिंग पर 100 रुपये और प्लस 18% GST लगते हैं। और हमें अप स्टॉक में 150 और प्लस 18% GST मतलब कि 177 रुपये मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं। देखिए अगर आपके मन में आ रहा है अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बस इतना ही चार्ज पे करना होगा, देखिए ऐसा नहीं है। यह चार्ज इन प्लेटफॉर्म के हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं, और जिसके अंदर हम इन्वेस्टिंग करेंगे उसकी चार्ज अलग होगी। मान लीजिए अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर उसके चार्ज अलग होते हैं। यहाँ पर यह चार्ज इस प्लेटफॉर्म की हैं जो मेंटेन करके रखते हैं हमारे अकाउंट को और हमारे पैसे को। देखिए अब बात करते हैं इन एप्लीकेशनों के ब्रोकरेज चार्ज के बारे में। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो हम इंट्राडे के बारे में नहीं देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लेता है। हमें यहाँ पर यह देखना है कौन सा एप्लीकेशन डिलीवरी में इन्वेस्ट करने के लिए कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लेता है। देखिए अगर हम यहाँ जीरोधा में किसी स्टॉक में अपने शेयर को बाई करते हैं तो हमें यहाँ पर उस शेयर को होल्ड करके रखने के लिए 0 ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर 0 ब्रोकरेज चार्ज के साथ अपने शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने पर हमें 0 रुपये का कमीशन लगता है। वहीं ग्रो एप्लीकेशन में हमें 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लगता है, चाहे हम शेयर को बाई करें या सेल करें। जब बाई करेंगे तब भी हमें 20 रुपये लगेंगे और जब सेल करेंगे तब भी हमें 20 रुपये लगेंगे। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में 0% की कमीशन लगती है। वहीं एंजल वन में 0 ब्रोकरेज के साथ हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं अप स्टॉक में 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज चार्ज है, और यहाँ पर भी हमें म्यूचुअल फंड में 0 कमीशन लगता है। देखिए इन सभी एप्लीकेशनों का मेन सोर्स इंट्राडे होता है, जहाँ से ये मोटा ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं और अपने कंपनी को ग्रो करते हैं। देखिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें ऐसे ब्रोकर को चुनना चाहिए जिसकी ब्रोकरेज चार्ज 0 हो। और यहाँ पर एंजल वन और जीरोधा में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकरेज चार्ज 0 है, तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ इसी चीज़ को देखकर इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें। चलिए अब हम इनके कैलकुलेटर पर ही देख लेते हैं। अगर हम इनमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो कौन से एप्लीकेशन में कितने रुपये चार्ज कटेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जीरोधा का ब्रोकर कैलकुलेटर ओपन किया है और हम यहाँ पर डिलीवरी चार्ज को कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए का चार्ज लगेगा। सिंपली यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये है और हम उसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 50,000 रुपये में 500 क्वांटिटी मिलेंगे। हमने उस स्टॉक को 100 रुपये पर बाई की और 110 रुपये पर सेल किया, तो हमें 5,000 रुपये के प्रॉफिट होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर 4866 रुपये मिलेंगे क्योंकि टोटल 134 रुपये अलग अलग चार्ज कटे हैं। मतलब कि 50,000 रुपये लगाकर 5,000 रुपये की प्रॉफिट करने पर हमें 4866 रुपये मिलेंगे। वहीं ग्रो में हमें 163 रुपये का चार्ज लगेगा, 40 रुपये यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे और 123 रुपये बाकी के चार्ज यहाँ पर लगेंगे। 50,000 रुपये लगाकर 5,000 रुपये की प्रॉफिट करने पर हमें टोटल 4836 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एंजल वन में तो हमें ब्रोकरेज चार्ज 0 लगेगा, लेकिन बाकी के चार्ज कैलकुलेट करें तो हमें 140 रुपये के चार्ज लगेंगे। मतलब कि 50,000 रुपये लगाकर 5,000 रुपये की प्रॉफिट करने पर हमें 4859 रुपये का प्रॉफिट होगा। वहीं हमें अप स्टॉक में ऑलमोस्ट 200 रुपये तक का चार्जेस लगते हैं, जिसमें कि 40 रुपये ब्रोकरेज चार्ज होता है और बाकी चार्जेस होते हैं। आप जितना भी इन्वेस्ट करने वाले हैं सिंपली आप इनके ऑफिशियल कैलकुलेटर से अपने चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस एप्लीकेशन में आपको कितने रुपये का चार्ज लग रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कम चार्ज जीरोधा और एंजल वन में कटे हैं।
अब थोड़ा सा इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जीरोधा की सबसे अच्छी बात जो है वह है यहाँ पर चार्ज बहुत कम लगते हैं और इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है, जिससे कि इनकी एप्लीकेशन लैग नहीं करती। लेकिन यहाँ पर इनकी यूआई यूजर इंटरफेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो एक बिगिनर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वहीं ग्रो की बात करें, ग्रो की यूआई यूजर इंटरफेस ईजी टू यूज है, जिससे कि एक नया बंदा भी हर एक चीज़ को अच्छे से और आसानी से समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। देखिए, अगर एंजल वन की बात करें तो एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो आपको अलग अलग टाइप के एडवाइस भी देता है, जिससे कि आपको इन्वेस्टिंग करने में थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है और इनकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी एडवांस है। देखिए, टेक्नोलॉजी की कीमत तब पता चलती है जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और हम स्क्वायर अप करना चाहें और वहाँ पर हमारा ट्रेड फंस जाए, तब हमें टेक्नोलॉजी की कीमत पता चलती है। इसमें जीरोधा के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। देखिए, अप स्टॉक की टेक्नोलॉजी तो एडवांस है, लेकिन आपको यहाँ पर चार्जेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। देखिए, अब फाइनल बात आती है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप थोड़े बहुत पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली फ्री डीमैट अकाउंट को ओपन करना चाहिए और उस एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए जिसका इंटरफेस ईजी टू यूज हो, जिसे आप आसानी से समझ सकें। इसके लिए आप यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बड़े कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर बड़े कैपिटल को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपका इसका इंटरफेस आसानी से समझ में आ जाएगा और आप हर चीज़ को आसानी से सीख सकेंगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत एडवाइस भी लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट के खिलाड़ी हैं, आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है, तो आप यहाँ पर सिंपली जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने मार्केट के टॉप 4 एप्लीकेशनों को कंपेयर किया। आपको जिसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आप उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं और आपको किस डीमैट अकाउंट को ओपन करना चाहिए। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है, किसी भी फील्ड के टॉप में काम करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर टॉप के कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो यह कंपनी टूटेंगी तो नीचे वाली कंपनी तो डेफिनेटली टूट जाएंगी। देखिए, अभी इस फील्ड में ग्रो और जीरोधा टॉप पे हैं। अगर आप इनमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे, क्योंकि अगर इनमें कुछ दिक्कत आती हैं तो नीचे वाली कंपनियां तो वैसे गायब हो जाएंगी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट ढूंढने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको मिल गया होगा कि इन्वेस्टिंग करने के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करना सही रहेगा। आपको जो एप्लीकेशन आसान लगता है, जिस एप्लीकेशन को आप अच्छे से चला लेते हैं, आप उसी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और उसी में अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। अगर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में जानते रहना होगा, उसके न्यूज़ को देखते रहना होगा, उस कंपनी में क्या चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में जानते रहना होगा, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ब्रोकर फेल होता है और उसकी कंपनी डूबती रहती है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।